Game over. Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching RR lectures. Today we will be talking about techno-colonialism. अब ये techno-colonialism क्या है? To understand this thing, you have to watch this video till the end क्योंकि ये geopolitics से related भी है, international relations से related है, आपके current affairs से भी related है, and even ये essay में भी आपको बहुत help out करेगा topic. पहले हम एआई की बात करते थे कि जी जिसने एआई सीख ली वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा एंड दिस एंड दैट, लेकिन इफ वी सी अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिक्स अब ये एक नई तरह का कॉलोनियलिज्म आ रहा है जिसमें देर इज वेपनाइजेशन ऑफ एसेंशियल डिजिटल सर्विसेज, और अगर अभी नहीं भी हुई तो हो जाएगी बिकॉज टेक जाइंट्स एंड देयर बिलियनियर बल्कि ट्रिलियनियर ओनर्स दे विल डिक्टेट द वर्ल्ड पॉलिसीज एंड नॉट द नेशन स्टेट्स, और ये कॉज करेगी वल्नरेबिलिटी नेशन स्टेट्स के लिए टू act according to the pressure imposed by such entities. और ये हमारे दौर का मॉडर्न जियोपॉलिटिकल डायलेमा है कि एक न्यू ग्रेट गेम स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन द कॉम्पीटिंग पावर्स जो कि अब नेशन स्टेट्स नहीं हैं बल्कि टेक जाइंट्स हैं. रिमेंबर हम बहुत बात करते हैं कि जिस स्टारलिंक पाकिस्तान में आ जाए तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाएगी. खासतौर पे पिछले साल से जब से स्पीड स्लो हुई है, हम मतलब तंजिया कह रहे थे कि एक शार्क है जिसने हमारी नेटवर्क केबल काट दी है, जो कि अंडरग्राउंड अंडर वाटर केबल्स हैं. 99% ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑफ पैसिफिक नेशंस वो कैरी करके जा रही हैं. जब होंगा टोंगा तो सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया था, तो ये डिस्ट्रप्शन हुई थी और उसी वक्त उस आइलैंड को वो एक डिजिटल ब्लैकआउट में चला गया था. तो स्टारलिंक ने प्रोवाइड की थी उसको कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड. बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दरमियान में कूद पड़े और उन्होंने फिर मामला जो है उसको लॉन्ग टर्म और बाकी सारा कुछ वो कर लिया था. बट इन द न्यूर फ्यूचर द स्टेट्स विल फाइंड देमसेल्फ इन प्रिकेरियस पोजिशन अगर वो डिपेंडेंट है ऑन अ सिंगल सोर्स कनेक्टिविटी सोल्यूशंस पे. चॉइसेस उनके पास क्या क्या हैं, या तो यूएस बेस्ड स्टारलिंक, चैट जीपीटी और गूगल मेटा वगैरह हैं, या फिर चाइना बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हुआई मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड सारा कुछ, और टिकटॉक है या डीप सीक वगैरह है. इसके अलावा उनके पास अगर वो चॉइसेस हैं तो वो इतनी कोई ग्लोबल किस्म की चॉइसेस नहीं है. फिलहाल ये दो नेशन स्टेट्स लीड कर रही हैं, बट अगेन आई विल से कि ये नेशन स्टेट्स नहीं है जो लीड करेंगी. दीज आर द स्पेसिफिक ओनर्स ऑफ दीज एप्स एंड दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. और आजकल बहुत बात चल रही है एक्सपेंशन ऑफ स्टारलिंक अक्रॉस द पैसिफिक कि जी वो आ जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, बट इट विल रिजल्ट इन अ डिजिटल इंक्लोजर एज वेल. अभी तो पहले एक इंक्लोजर है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वी आर डूइंग आइदर थ्रू गूगल और मेटा. हमारी ब्राउजिंग है, हमारी दीगर एप्स हैं, हम हत्ता कि अपनी स्टोरेज है तो वो क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव हमें दे रहा है, कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे इवेंट्स वगैरह हर चीज़ गूगल के पास है. जीमेल के थ्रू हमारी सेंसिटिव मेल्स और इवन मैप्स के जरिए हमारी लोकेशन, लाइव लोकेशन तक गूगल के पास होती है. और अगर मेटा को देखो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इसमें हमारी पर्सनल चैट्स और बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद औरों के साथ उस तरह नहीं शेयर करते जितना हम इन एंटिटीज के साथ शेयर कर रहे हैं. एंड दिस इज रिजल्टिंग इन आउटसोर्सिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा टू कंपनीज विच वी नाइदर ओन और नोर कैन वी कंट्रोल देम. हम हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम किसी को कह दें कि जी आप मेरा ये डाटा नहीं रख सकते या मेरा ये डाटा मैनिपुलेट हो रहा है. ऑल्दो देयर आर सम रेगुलेशंस बट विल टॉक अबाउट इट लेटर. ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे हम हर रोज कोई छुट्टी का है, किसी की ट्रांसफर का है, किसी की एक्सप्लेनेशन होगी है, ईच एंड एवरीथिंग वो व्हाट्सएप के जरिए रोटेट हो रही है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या व्हाट्सएप के पास अब हमारे हर ऑफिशियल बंदे का डाटा और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? और फिर दूसरा जो पॉइंट आता है कि हमने जो रिसेंट डिसीजन लिया पाकिस्तान ने कि जी हम अपनी डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्सेशन देंगे ये प्रोजेक्ट मैकिंजी को. मैकिंजी इज अ वेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो सब्सिडरी एआई ऑफिस हैं वो इंडिया में हैं और इसराइल में हैं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल के टू whom आर वी गिविंग एक्सेस ऑफ आवर सेंसिटिव डाटा. टैक्सेशन में आपके नादरा रिलेटेड सारा डाटा होता है, आईडी कार्ड रिलेटेड सारा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी फैमिली, आपकी हर चीज़ ओपन है. और इसके अलावा आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव. ये आप अपनी पूरी कॉम का डाटा उठा के एक प्राइवेट वेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे दो. आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी वाइज डिसीजन. और दूसरी चीज़ ये कि महंगी भी बहुत है, इसके लिए अपने लोगों को तैयार करना पड़ता है. बट अगेन वी विल टॉक अबाउट इट इन वे फॉरवर्ड. अच्छा जी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं कि जी डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड फलां फलां, और इसमें मुख्तलिफ बिल्स पास हो चुके हैं, दे सीम टू एक्ट लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द कंपीटिंग पावर्स. और ये एकोज हैं कॉलोनियल एरा टैक्टिक्स के. तब भी ऐसी था ना, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद बिग पावर्स बैठती थी, वो कुछ रूल्स डिसाइड करती थी और रूल्स एप्लीकेबल होते थे स्मॉलर नेशंस पे जो उस किसी मीटिंग में उनका कोई लीडर शामिल नहीं होता था. जर्मनी का फेट डिसाइड किया, पैलेस्टाइन का, और जो टर्की को डिवाइड किया था, ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड किया, जो
जो जो कुछ भी इन्होंने उन नेशंस के साथ किया उसमें वो नेशंस नहीं बैठी हुई थी। सो नाउ अगेन कि यहाँ पे जितने ये रूल्स और लॉज बन रहे हैं, इसमें ये बड़े टेक जायंट्स तो बैठते हैं, बट इन्होंने डेवलपिंग नेशंस या ग्लोबल साउथ के किसी भी कंट्री के किसी भी जो है इस तरह के लोगों को नहीं बिठाया जो थोड़े हद तक वो बात कर सकें कि जी हमारी नेशंस के भी स्टेक्स प्रोटेक्ट हो सके। यानी हम तो एक उसी में रह जाएंगे ना अगर हम पुरानी बातें करेंगे कि जी यूएस चाइना राइवलरी। नो, नाउ इट्स नॉट अबाउट यूएस चाइना राइवलरी। अब तो प्यूटिन पे भी ये एलिगेशंस लगते जा रहे हैं कि जी वो ही इज अ हिडन रशियन एजेंट। तो जब अगर ये बात हो सकती है तो वी डोंट नो हु एलोन मस्क इज, उसके चाइना के साथ क्या रिलेशन हो सकते हैं या चाइना के आगे रिलेशन किस किस कंट्री से कैसे हो सकते हैं। ये अब स्टेट्स के स्टेक्स की बात नहीं रहेगी, अब ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। और इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? द स्टेट स्पेशली दोज ऑफ द पैसिफिक नेशन स्टेट्स जो हैं इन्होंने दे नीड टू मेंटेन डिजिटल सॉवरेनिटी एंड इफ दे वांट टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज दे शुड डू सो विदाउट सरेंडरिंग कंट्रोल। और स्टोरेज, डाटा स्टोरेज जो है दैट शुड बी लोकल। डाटा इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग टू शेयर और टू आउटसोर्स। अपना डाटा, अपने स्टेट का डाटा, अपने लोगों का डाटा अपने पास लोकल स्टोरेज रखनी चाहिए एंड मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन एनी सिंगल टेक कंपनी और अ कंट्री। उसमें ये ना हो कि आप किसी एक ही सोर्स को लेके चल रहे हैं और अगर वो हमसे ताल्लुकात खराब हो जाए उसके या कोई और मसला हो तो हम एक डिजिटल ब्लैकआउट का शिकार हो जाए। एंड अगेन इसमें फिर मैसेज की एजुकेशन की भी बात आ जाती है कि व्हेन अ स्टेट बैन्स एनी एंटिटी, एनी ऐप और एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, तो उसमें कई दफ़ा, नॉट ऑलवेज, लेकिन जहाँ पे सप्रेशन का एलिमेंट होता है कि जी हमने अपनी आवाम को एजुकेट नहीं रखना, हमने अपनी आवाम को सप्रेस करना है, जो एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट है उसको हमने ख़त्म कर देना है, हर दफ़ा ये मसला नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है जैसे अफ्रीका में मेटा ने फेसबुक सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर दी और उससे क्या हुआ कि वहाँ पे इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दंगे फसाद होने शुरू हो गए। और जब उन स्टेट्स ने बैन लगाया उसके ऊपर तो फिर एनजीओज़ और बहुत सारे एंटिटीज़ वोट खड़े कि जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, ये हमें आज के दौर में भी पत्थर के दौर में पहुंचाना चाहते हैं, हमें जाहिल रखना चाहते हैं। ये सारी बातें समटाइम्स ये आपके अपने लिए बेहतर होता है बिकॉज वी हैव अ केस स्टडी के जी रोहिंग्या में जो फसादात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था दैट वाज ड्यू टू फेसबुक। फेसबुक ने उन चीज़ों को और ज़्यादा उसको हवा दी थी, उसको फैलाया था। सो जहाँ पे स्टेट्स को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है वहाँ पे अवाम को भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है दैट हाउ दिस प्लेटफॉर्म्स आर टर्निंग अस इनटू डिजिटल स्लेवरी। आई विल से दिस स्लेवरी एंड आई विल से कि ये जी कलोनियलिज्म का ही एक नई शक्ल है, नाउ इट्स डिजिटल। कॉलोनियल एरा में भी बहुत ज़्यादा हम ये बात अभी भी हमारे जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर होता है तो कोई बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं अगर कॉलोनियलिज्म ना होता तो डेवलपमेंट ना होती। और यही बात हम आज के दौर में भी सुनते हैं कि जी अगर इंटरनेट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। हाँ ये बात है, डेवलपमेंट हो रही है, तब भी हुई थी, बट अगर हम उसको कंस्ट्रक्ट डिसकंस्ट्रक्ट करते हैं उस डेवलपमेंट को जो कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश ने की थी तो उसमें तो ये था कि उन्होंने सारा कुछ अपने फ़ायदे के लिए किया था। जो फ़ायदा उन्होंने गेन किया हमें तो उसका 10% भी नहीं मिला था। वो उन्होंने अपने लिए सारे जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए थे, जो उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया था, वो तो सारा कुछ लूट रहे थे, ठीक है? उसके बाद में हमें तो थोड़े बहुत फ़ायदे मिलना शुरू हो गए। लेकिन ये भी किसी के पास इस चीज़ का प्रूफ़ नहीं है कि अगर वो कॉलोनियलिज़्म ना आता तो क्या हम वो खुद सारा कुछ नहीं कर सकते थे, अगर हमें आज़ादी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने दिया जाता। ओके, इसके साथ मुझे इजाज़त दें और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।